नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 दिन के दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया और महंत वैद्यनाथ की समाधि पर उन्होंने माथा भी टेका। गोरक्षा मंदिर में करेंगे रात के दौरान विश्राम। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने गोरखपुर पहुंचने के बाद बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया और उसके बाद महंत वैद्यनाथ की समाधि पर माथा भी टेका। बड़ी जानकारी इस वक्त की गोरखपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 दिन के दौरे पर है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया है। ये हम आपको तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में पहुंचे। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में मौजूद थे और उन्होंने बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया और उसके बाद महंत वैद्यनाथ की समाधि पर उन्होंने माथा भी टेका है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता दें। वाराणसी पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वाराणसी पहुंच चुकी है, दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और उसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजन भी किया गया। छात्रों को उन्होंने उपाधि और मेडल भी दिए हैं। साथ ही पास हुए छात्रों ने राज्यपाल ने उनको बधाई दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर वाराणसी पहुंच चुकी है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्यपाल पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां राज्यपाल समारोह में शामिल हुई और साथ ही उसके बाद उन्होंने छात्रों को उपाधि और मेडल भी दिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी के दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये हम आपको दीक्षांत समारोह की तस्वीरें दिखा रही हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल हुई थी और इस दौरान उन्होंने छात्रों को उपाधि और मेडल भी दिए हैं। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें कार्यक्रम स्थल की जब दीक्षांत समारोह में आनंदीबेन पटेल शामिल हुई और उन्होंने छात्रों को उपाधि और मेडल दिए। तो इस बीच चंदौली से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पैतृक गांव भभौरा पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चंदौली सांसद महेंद्रनाथ पांडे भी उनके साथ मौजूद दिखे और अपनी भाभी के चित्र पर किया उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित। बड़ी खबर इस वक्त की चंदौली से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने पैतृक गांव पहुंचे, उनके साथ सांसद भी रहे हैं। चंदौली से बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। पैतृक गांव भभौरा पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ चंदौसी के सांसद भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अपनी भाभी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने पैतृक गांव पहुंचे भभौरा राजनाथ सिंह और इस दौरे के दौरान उनके साथ चंदौसी के सांसद महेंद्रनाथ भी मौजूद रहे। ये हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब राजनाथ सिंह अपने पैतृक गांव पहुंचे थे और श्रद्धा सुमन अर्पित की थी। तो श्रेय रोगियों का जियो टैगिंग कार्य शुरू हो गया है। इससे फायदा ये होगा कि ऊपर के अधिकारियों को घर बैठे अब पता चल जाएगा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के पास टीबी की दवा समय से पहुंची या फिर नहीं। यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसी खास क्षेत्र में मरीजों की संख्या अधिक तो नहीं है। इससे समय रहते बीमारी की रोकथाम का इंतजाम किया जा सकता है। जिला श्रेय रोग अधिकारी डॉक्टर एएस वरिष्ठ ने बताया है कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है तो सभी का सहयोग जरूरी है। निजी चिकित्सालय भी टीबी मरीजों के नोटिफिकेशन पर
ध्यान दें और तभी टीबी उन्मूलन की राह और आसान हो पाएगी। जिससे कि जो मरीज अलीगढ़ जाके जांच कराते थे, और आज की तारीख में जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिला करके हमारे होते हैं 3,000 के करीब मरीज, मतलब वो ड्योढ़ी बढ़ गए। इसके अलावा 2016 से आपके जनपद में जो एमडीआर की जांच होती है सीबी नेट से, जिसमें कि उस टीबी की बीमारी का पता लगता है जो जटिल हो चुकी है, जिसके लिए रोगियों को पहले अलीगढ़ जाना पड़ता था। एक मिनट, अलीगढ़ जाना पड़ता था। उन रोगियों की जांच हाथरस में ही होने लगी और सीबी नेट मशीन जून 2016 में लग गई थी। तो खबर कानपुर से, जहां छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के वीसी विनय पाठक पर आरोप है कि उन्होंने आगरा की वीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हुए प्रिंटिंग वर्क के बिल पास करने के लिए कमीशन मांगा था, जिसको लेकर 2 महीने पहले इंदिरानगर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की। एसटीएफ ने भी विनय पाठक को नोटिस भेजा, लेकिन विनय पाठक हाजिर नहीं हुए। इस मामले में यूपी एसटीएफ की जांच के बाद अब तक विनय पाठक के करीबी अजय मिश्रा समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो यूपी के प्रमोटेड आईएएस अफसर को ट्रेनिंग पर जाएंगे, बड़ी खबर इस वक्त ये हम आप बता रहे हैं, जहां सिविल सेवा में अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी। प्रोन्नत अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी। 13 फरवरी से 24 फरवरी 2023 तक ये ट्रेनिंग की जाएगी। एलबीएस एनए मसूरी में होगा प्रशिक्षण। ट्रेनिंग पर जाने वाले अफसरों की सूची भी जारी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 95 प्रमोटेड आईएएस अफसर ट्रेनिंग पर जाएंगे और वरिष्ठ पीसीएस से आईएएस बने अफसरों का भी प्रशिक्षण किया जाएगा। साथ ही 13 फरवरी से 24 मार्च 2023 तक इन तमाम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर 13 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2023 तक ये ट्रेनिंग की जानी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। एलबीएस एनए मसूरी में इनका प्रशिक्षण होगा। ट्रेनिंग पर जाने वाले अफसरों की सूची अब जारी कर दी गई है। 95 प्रमोटेड आईएएस अफसर ट्रेनिंग पर जाएंगे। तो रायबरेली शहर के बेलीगंज में डांस फिटनेस एकेडमी का भव्य शुभारंभ हुआ। एकेडमी का उद्घाटन करते हुए बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ ने जिला संयोजक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि अब महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी अपनी फिटनेस के प्रति सजग रहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अरेबिक जुम्बा क्लासिकल नृत्य के माध्यम से जहां कला का निखार होता है, वहां शरीर भी दुरुस्त रहता है। उद्घाटन के अवसर पर व्यवहार मंडल के अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा ने एकेडमी की संचालिका और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एकेडमी संचालिका निशिका राजपाल ने कहा कि नृत्य एक ऐसा व्यायाम है जो लोगों का भरपूर मनोरंजन भी करता है। साथ ही इससे हर घंटे 500 से 1000 तक कैलोरी नष्ट हो जाती है। उन्होंने बताया कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सेंटर में बॉलीवुड स्टाइल वेडिंग कोरियोग्राफी, जुम्बा, हिप हॉप और सालसा, सेमी क्लासिकल के साथ साथ क्लासिकल नृत्य भी सिखाया जाएगा। कार्यक्रम में अंजलि सावलानी, कैलाश राजपाल, मोहित वर्मा, मंजू राजपाल, राहिल खान का सहयोग सराहनीय रहा। साथ ही इस अवसर पर कोचिंग एसोसिएशन के संरक्षक आलोक श्रीवास्तव और तारिक खान विशेष रूप से उपस्थित रहे।
तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको सोनभद्र से बता दें, जहां बिजली को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सोनभद्र से। एनटीपीसी के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। एनटीपीसी से कर रहे बिजली की मांग। पिछले 1 महीने से गांव में नहीं है बिजली। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। शक्तिनगर के एनटीपीसी आवासीय परिसर का ये पूरा मामला है। बताते चले कि इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 महीने से उनके गांव में बिजली नहीं है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पिछले 1 महीने से उनके गांव में बिजली नहीं है और इसी को लेकर ग्रामीणों का अब गुस्सा फूटा। बिजली को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और एनटीपीसी के खिलाफ ये ग्रामीणों का प्रदर्शन है। दिखा रहे हैं आपको बिजली को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन रहा है। तो एनटीपीसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको सोनभद्र से दिखा रहे हैं। बिजली को लेकर ये ग्रामीणों की मांगे हैं। उनका आरोप है कि पिछले 1 महीने से गांव में बिजली नहीं आई है और अब ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है अधिकारियों के खिलाफ। एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों ने अपना विरोध जताया है। ये धरना स्थल की तस्वीरें सोनभद्र से। एनटीपीसी से ही ग्रामीणों ने बिजली की मांग की और आरोप भी लगाया कि पिछले 1 महीने से उनके गांव में बिजली नहीं आई है।
तो बहराइच जिले के रीसिया रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टल गया। एक ही पटरी पर दोनों ट्रेनें आमने सामने आ गई। चालकों की सूझबूझ से समय रहते दोनों ट्रेनें दूरी बनाते हुए रुक गई, साथ ही जिससे कोई हादसा नहीं हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित है। एक ही पटरी पर दोनों ट्रेन कैसी आ गई, इस बात की जांच रेलवे ने शुरू कर दी है। बहराइच रेलवे स्टेशन से शनिवार सुबह बहराइच से चलकर मिलानी जाने वाली ट्रेन 05361 रवाना हुई। उधर रुपई हीड़ा से बहराइच के लिए ट्रेन 05360 रवाना हुई। जब दोनों ट्रेन रीसिया रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी तो देखा कि दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने अपनी जीवन यात्रा कल पूरी कर ली। वो भगवान श्री राम के श्री चरणों में शरणागत हो गई हैं। मृत्यु लोक में ऐसे लोग अपने आदर्शों और किए गए कर्तव्य के कारण जीवित रहते हैं। प्रधानमंत्री की माताजी ने जो संदेश दिया था, आज उनके दिए गए संदेश और आदर्शों का पालन करते हुए हम सभी गरीबों, कमजोरों को सर्दी से बचाने के लिए उदासीन आश्रम में कंबल बांट रहे हैं, जिसे लोग इस भीषण सर्दी से बच रहे और उनके जीवन में भाजपा की ओर से ये छोटी सी मदद भर लोगों के लिए एक बड़ी पहल साबित हो रही है। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। नए साल के आयोजनों पर एडीजी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश वासियों को नए साल पर शुभकामनाएं दी। यूपी पुलिस की ओर से शुभकामनाएं दी गई। सभ्य शालीन तरीके से आयोजन हो रही है। साथ ही सड़क पर हुड़दंग करने वालों से निपटेगी पुलिस, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि बस कुछ घंटे में ही 2022 खत्म होने वाला है। नए साल की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और इसी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिख रहा है। यूपी पुलिस की ओर से शुभकामनाएं दी गई और सभ्य शालीन तरीके से नए साल को मनाने की अपील की गई है। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर हुड़दंग मचाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई भी करेगी। यूपी पुलिस की ओर से लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी गई है और लोगों से सभ्य और शालीन तरीके से नए साल को मनाने की अपील की गई है। नए साल के आयोजन पर अब एडीजी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामना दी और शुभकामना के बाद लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से नए साल मनाने ना हुई है। साथ ही साथ सीनियर ऑफिसर लगातार भ्रमणशील रहेंगे कल शाम से ही, ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। 1 तारीख को सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ भाड़ देखी जाती है, इसलिए वहां भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण संस्थानों के सिक्योरिटी को बढ़ाने के निर्देश मुख्यालय स्तर पे से दिए गए हैं। आने वाले नववर्ष 2023 के लिए सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से तो वहीं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को 1 साल का और सेवा विस्तार मिल गया है। वो अगले साल 31 दिसंबर तक इस पद पर बने रहेंगे। ये पहला मौका है कि जब यहां किसी मुख्य सचिव को लगातार दूसरी बार सेवा विस्तार मिला है। बता दें कि केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को उनका सेवा विस्तार संबंधी आदेश राज्य सरकार को भेज दिया। अब यूपी का नियुक्त विभाग अलग से इस संबंध में अपना आदेश जारी करेगा। यूपी में केंद्र की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और निकाय चुनाव समेत तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र ने दुर्गा शंकर को सेवा विस्तार देना उचित समझा है।
तो खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सूबे के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वर्तमान में आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि आज हिंदी संस्थान ने उनके काव्य संकलन व एक और मन को विजय देव नारायण शाही सर्जना पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर, मोहनलालगंज में वकीलों ने किया है हाईवे को जाम। एक्सीडेंट मामले में वकील का आरोप है, ये खबर सामने आ रही है। पुलिस पर पीटने का भी आरोप लगाया है और इसी को लेकर वकीलों ने जाम किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी लखनऊ से, वकीलों ने एक बार फिर से जाम किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस पर भी वकीलों के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए, पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया गया है। एक्सीडेंट मामले में वकील का आरोप, पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया और हाईवे को जाम कर दिया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज में वकीलों ने हाईवे को जाम किया। हालांकि आपको बता दें कि एक्सीडेंट मामले में ये आरोप लगाया है कि पुलिस ने वकीलों को पीटा है, ऐसा वकीलों का कहना है, ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है। पुलिस प्रशासन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए। एक्सीडेंट मामले में वकील का आरोप कि पुलिस ने पिटाई की और इसी एवज में ये जाम किया गया। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। तो राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में हाईवे को जाम कर दिया गया है। रायबरेली लखनऊ नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम किया गया, कई किलोमीटर लगा है ये लंबा जाम। बड़ी खबर इस वक्त की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी प्रोग्राम था, प्रोग्राम के चलते पुलिस बल की काफी तैनाती भी की गई थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायबरेली लखनऊ हाईवे को जाम किया गया और कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगा रहा। बताते चले कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी एक कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह प्रोग्राम भी था, प्रोग्राम के चलते पुलिस के हाथ पैर भी फूल गए। इस वक्त की बड़ी खबर, रायबरेली लखनऊ नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रोग्राम, कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगा रहा। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से ही आपको बता दें, 6 साल का मासूम हुआ लापता। मासूम की तलाश में दर दर भटक रहे हैं परिजन, थाने में नहीं हो रही है कोई भी सुनवाई। घर के सामने से मासूम लापता हो गया और इसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजधानी लखनऊ में 6 साल का मासूम अपने घर के सामने से ही लापता हो गया और थाने में पीड़ित परिवार की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में 6 साल का मासूम अपने घर के सामने से लापता हो गया और पीड़ित परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिजन न्याय के लिए दर दर के लिए भटकने को मजबूर हैं। 24 तारीख से। क्या मिला नहीं अभी तक? जी अभी नहीं मिला। कहाँ गए? सब कहीं खोजने गए, कहीं नहीं मिला। अपने रिश्तेदारों में देख लिया? रिश्तेदारों में। पुलिस के पास गए? जी। क्या आश्वासन मिला? 2 दिन जो है वही साथ में, फिर उसके बाद कोई पता ही नहीं चला।
किसके किसके पास गए थे? थाने गए, फिर जो है चौकी पे गए, वहाँ कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो यूपी की खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।